हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास एट्थ के स्कॉलरशिप है ना, राष्ट्रीय मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप के आगे के पार्ट की तैयारी करेंगे। आगे का पार्ट मीन्स भाग एक है ना, दो पार्ट है ना, आपको बार बार मैं याद दिलाती हूँ, फिर से बोल रही हूँ। भाग एक, मानसिक योग्यता। याद इसलिए दिला रही हूँ बेटा कि आपका रॉन्ग ना हो, है ना। मानसिक योग्यता, इस मानसिक योग्यता का जो 90 मार्क्स का है, इसको हम आगे प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब इसका आगे का कंटिन्यू क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जनरली बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि ये मानसिक योग्यता क्या होती है। तो मानसिक योग्यता मतलब बेटा मेंटल एबिलिटी है ना। मेंटल मीन्स कि आप कितना, आपका जो माइंड है, एक्चुअल में माइंड की बात हो रही है कि माइंड आपका कितना एक्टिव है ना। क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड बात करोगे तो माइंड वैसा चलेगा, माइंड नहीं पढ़ाई में लगाओगे तो वैसी दिक्कतें आएंगी। तो उसी बेस पे ये है। तो आपने देखा है कि मैं यहाँ तक आपका करवा चुकी थी, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के आगे। ये आपका देखिए NMMSE 16 मतलब ये 2016 का है ना। अब क्वेश्चन है आपका, आपके सामने ये निर्देश, निम्नलिखित गद्यावतरण को पढ़कर प्रश्न संख्या 61 से 65 तक उत्तर दीजिए। मतलब क्या है, एक गद्य दिया गया है ये, ठीक है। इसको पढ़ के आपको क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आपको मैंने बहुत बार बोला, इंग्लिश के समय पे भी बोला, फिर से बोल रही हूँ, जब भी आपको पैसेज जाए पहले आप एक बार क्वेश्चन पे नज़र डाल लो। क्यों बोलती हूँ मैं क्वेश्चन पे नज़र डाल लो, क्योंकि जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको क्लिक होगा, ठीक है। कैसे, चलिए देखिए, मैं फिर ट्राई करवाती हूँ। कौन सी परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी, ठीक। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल है। गुडविल शब्द का अर्थ होगा, ठीक है। अब घर घर तक इसकी पहुंच है, रेखांकित शब्दों को जोड़ने वाला चिन्ह कहलाता है। फिर 65वां, उन्नत शब्द का विलोम होगा। क्लियर। अब देखिए, अब चलते हैं पैसेज पे, गद्यांश पर। पत्र व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी है। देखिए अभी क्वेश्चन में था ना कहीं परंपरा, ये देखिए आया बहुत पुरानी। तो अब ये देखिए, ये दिख रहा पत्र व्यवहार, तो आपको तुरंत ही क्या हुआ, यहाँ पे पत्र व्यवहार पढ़ते ही, 1 मिनट, यहाँ पर पत्र व्यवहार पढ़ते ही जैसे ही आपने पढ़ा कि बहुत परंपरा बहुत पुरानी है, देखिए कौन सी परंपरा भारत की में बहुत पुरानी है, तुरंत आपको पत्र व्यवहार आंसर मिल गया। देखिए उसके आगे, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल, आया ना वर्ड, डाक विभाग विभाग की है। तो देखो तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल है, तो क्वेश्चन 62 का आंसर तुरंत मिल गया, डाक विभाग। क्लियर। अब देखिए आगे, इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करती है। अब इतना समझ आ रहा है, ये जोड़ता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। तो देखिए आगे का 63वें क्वेश्चन में या 64वें में देखिए क्या लिखा है। अब ये कहीं पर है ये क्वेश्चन, अभी हम आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। जोड़ने का इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। क्लियर। अब देखिए दो तो मैंने तुरंत बता दिए कि कौन सी परंपरा, तो बोले पत्र व्यवहार की। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल, तो आपको अभी दिख गया डाक विभाग की। गुडविल शब्द का अर्थ है, तो गुडविल मतलब अच्छी छवि। जब छवि अच्छी होगी तब तो कोई आपसे अच्छे से बात करेगा, है ना। 64वां, घर घर तक इसकी पहुंच है, रेखांकित मतलब इसके बीच में ये जो साइन आया है इसको क्या कहा जाता है, तो सबको पता है, दोनों को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि प्रश्न चिन्ह होता है तो ऐसा होता है, पूर्ण विराम ऐसा होता है, अवतरण का चिन्ह आपको पता है कैसा होता है, समायोजक का चिन्ह ऐसा होगा। तो आप अब अंदाज लगाइए कि इसका आंसर क्या है। क्लियर। अब देखिए 65वां, उन्नत शब्द का विलोम होगा, तो उन्नत मतलब होता उन्नति, तो उसका उल्टा तो अवनत। क्लियर। अवनत, उन्नत का अवनत। क्लियर। अब चलते हैं आगे। तो अब देखिए फिर से एक दिया है क्या, निम्नलिखित पद्य को पढ़कर प्रश्न संख्या 66 से 70 के उत्तर दीजिए। पहले दिया था गद्य का, अब यहाँ पे दिया है जिसको आप कहते कविता, कविता की लाइंस दी हुई हैं, ठीक है। क्या दिया है, बरसे बदिरा सावन की मन भावन की, सावन के उमंगियों मेरा मनवा
भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहु दिस में से आया, दामिन दमक झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन में बरसे, शीतल पावन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्या पद। अब देखिए, अभी पढ़ा, अब यहाँ से क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। देखिए, इस पद की रचना किसने की? तो क्या मीरा ने की? नहीं। गिरधर ने की? नहीं। नागर ने की या प्रभु ने की? तो अभी आपने यहाँ पे देखी एक लाइन, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तो गिरधर नागर तो किसने किया? अब आप आंसर देख लीजिए, तो क्या आ जाएगा? नागर आ जाएगा। इस पद में आए हरि शब्द का अर्थ क्या है? तो हरि किसको बोला गया? मीरा की बात हो रही है, मतलब कृष्ण की बात हो रही होगी, सीधा सा है ना? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। पवन सुहानी लगती है, तो अभी दिया था शीतल। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, पंक्ति में रेखांकित शब्द नन्ही नन्ही क्या है? तो आपको पता है कि नन्ही नन्ही जो है वो विशेषण है। विशेषण कैसे है? विशेषण का मतलब होता है जब किसी के बारे में विशेषता बताई जा रही हो, है ना? तो यहाँ पे बूंदों की विशेषता बता रही जा रही कि बूंदें कैसी हैं? छोटी छोटी सी, है ना? तो इसलिए विशेषण होगा। चाहूँ दिस मतलब चारों दिशाएं, तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। अब दिया है 71 से 74, 71 से 74 तक कि क्या दिया है? पैसेज को पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। ठीक है, अब फिर वही करेंगे कि पहले क्वेश्चन पे एक बार नज़र डाल लेते हैं तो टाइम खराब नहीं होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए, ये है गन्नू वॉज अ, गन्नू क्या है? ठीक है, विच फ्रूट हैड बेनी राम ब्रॉड फ्रॉम द ऑर्किड, तो ऑर्चिड। तो अब देखिएगा, फ्रूट की बात हो रही, गन्नू की बात हो रही। ठीक है, अब देखते हैं आगे। बेनीराम केम टू द फॉरेस्ट ईच डे टू कलेक्ट, अब कलेक्ट की बात आ रही है तो क्या कलेक्ट कर रहे होंगे वो देखना पड़ेगा। गन्नूज लेदरी फेस वॉज स्टेन्ड विथ टीयर्स बिकॉज, अब उसका जो फेस था टीयर्स था। अब टीयर्स मतलब होते हैं आंसू, तो मतलब इस तरह का शब्द कहीं पे आपके पैराग्राफ में आया होगा। ठीक है, तो अब इन चार को हम शुरू करें, तो देखिए अभी पैराग्राफ शुरू करते हैं, कितना इजी हो जाएगा। बेनीराम फाउंड गन्नू सिटिंग क्लोज टू हिज मदर्स बॉडी, देखना जरा, मदर्स बॉडी लिखा है। हर लेदरी फेस वॉज स्टेंड विथ टीयर्स, देखो ये लाइन पूरी की पूरी आ गई जो अभी अपन ने पढ़ी थी। बेनीराम वॉकड अप टू हर स्लोली, नॉट wanting to scare her, then he stopped and held out a hand. Come, he whispered. The baby elephant looked at him and then turned away. So Benny Ram quietly went home. वो क्या बता रहे हैं कि क्या था? बेनी राम देखता है कि क्या है, गन्नू जो है ना, वो क्या कर रहा है? मदर की बॉडी के पास बैठा और क्या कर रहा है? रो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? बॉडी लिखा है बेटा। यदि मदर बस लिखा होता तो इट मीन्स कि हम किसी जीवित की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मदर्स बॉडी लिखा, रोते हुए बताया, इट मीन्स उसकी मदर जो हो गई होगी क्या है? डेथ हो चुकी होगी, है ना। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। वो कहते हैं अब ये कौन था? अब उसके पास गए, और जब वो पास गए तो उसको छू के बोले कि चलो, लेकिन वो क्या हुआ? उसने कोई ध्यान नहीं दिया। द बेबी एलिफेंट लुक्ड एट हिम एंड देन टर्न अवे। बेबी एलिफेंट, समझ गए गन्नू कौन है? बेबी एलिफेंट। बेनी राम क्वाइटली वेंट होम, और बेनी राम क्या हो गया? घर लौट के चले गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही रिटर्न, नाउ गन्नू हैड विथ रेस्टिंग क्लोज टू हर मदर्स स्टिल बॉडी। तो उन्होंने क्या बताया? अभी भी दूसरे दिन भी क्या कर रहे हैं? बॉडी के पास में मदर की गन्नू बैठा हुआ है। शी वॉज लुकिंग एट हर मदर आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हर आइज, और वो अपनी मदर को क्या कर रहा है? आंखों से चुपचाप देख रहा है। बेनीराम हैड बॉट बनानास फ्रॉम हिज ऑर्चर्ड, ही हेल्ड वन आउट ऑफ टू गन्नू, बट शी इग्नोर्ड हिम। उन्होंने क्या किया? बनानास किसको दिए? गन्नू को दिए, लेकिन गन्नू ने उसको इग्नोर कर दिया। मैनी राम हैड नो लक विद गन्नू फॉर 2 whole days, मतलब क्या बता रहा है? 2 पूरे दिन निकल गया पूरा, लेकिन क्या हुआ? गन्नू वहाँ से उन पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ईच डे व्हेन ही केम टू कलेक्ट फायरवुड, और वो वहाँ क्या आते थे? फायरवुड कलेक्ट करने के लिए आते थे। ही ऑफर्ड हर फूड बट शी वुडेंट लुक एट हिम। देन ऑन द 3rd day ही
रेज्ड हर हेड एंड स्निप्ड हिज हैंड विथ हर ट्रंक। बोले क्या हुआ, डेली 2 दिन से तो कुछ नहीं खाया, तीसरे दिन जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसने अपनी सूंड से क्या किया, उसके हाथ को, किसका, बेनीराम के हाथ को पकड़ा। बेनीराम फेल्ट हर सॉफ्ट ब्रीथ ब्लोइंग ऑन हिज पाम, और उन्होंने क्या किया, उसकी सांस लेने के जो होते हैं ना, उसको महसूस किया। स्लोली शी गॉट अप एंड फॉलोड हिम, शी टर्न वन लास्ट टाइम टू लुक एट हर मदर एज इफ टू से गुड बाय। और बोले क्या किया, वहाँ पे उसकी मदर के पास लेके गया, मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं कि उसकी मदर को क्या हो गया होगा, 3 दिन से बता रहे हैं ना, तो इट मीन्स डेथ हो गई उसकी मदर की। किसकी, गन्नू मतलब एलिफेंट। गन्नू वॉज अब आपको बताना है गन्नू कौन है, तो अब तो देखा ही है आपने, बेबी एलिफेंट आया था, तो हमें आंसर पता है क्या है, बेबी एलिफेंट। विच फ्रूट हैड बेनीराम बेनीराम ब्रॉट फ्रॉम हिज ऑर्चर्ड, तो कौन सा लाया है, तो बार बार बनाना, एक बार ही आया है तो बनाना वर्ड का यूज हुआ है। क्लियर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। बेनीराम केम टू द फॉरेस्ट, बेनीराम फॉरेस्ट क्यों जाता था, तो पता ही है फायरवुड के लिए। गनूज लेदरी फेस वॉज स्टैंड विद द टीयर्स बनानास, तो क्यों, हर मदर वॉज हैड डाइड। ये देखिए 4 आंसर कितने इजीली मिल गए। अब चलते हैं 75 76। देयर वॉज अ करेक्ट आर्टिकल, चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द ब्लैंक, करेक्ट आर्टिकल चुनना है। देयर वॉज ओनली वन थिंग दैट मेड, क्या है इसका आंसर, कि वो क्या बता रहे हैं कि एक ही चीज़ है जो कि क्या है, किसको गुस्सा, द किंग। हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं ना, तो क्या कहेंगे, द किंग। ठीक, ठीक है। सडनली देयर वॉज ब्लैंक साउंड, लाउड साउंड, सडनली देयर वॉज अ। अब चलते हैं 77 और 78। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मतलब, प्री मतलब होता पहले, ठीक है, तो पहले क्या आएगा, तो देखना है इस शब्द के पहले क्या आएगा। विदाउट वेटिंग द किंग रिप्लाई ही फ्लू ऑफ, तो विदाउट वेटिंग फॉर द किंग, वेट ही नहीं किया किंग का, तो वहाँ पे फॉर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है नंबर 78। समी लाइक्ड ब्लैंक प्ले विथ रैबिट्स एंड स्क्वेरल, तो समी लाइक्ड टू प्ले, नन नहीं आएगा, टू प्ले। क्लियर। अब चलते 79 एंड 80। चूज द करेक्ट जेंडर, जेंडर आपको भी पता है किसको कहते हैं, जेंडर मतलब होता है कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग, जिसको आप कहते हैं लिंग, ठीक है। तो नेफ्यू, यदि बहुत से बच्चों को याद हो, नहीं है तो आपको मैं बता दूं, नेफ्यू मतलब होता है आपके जैसे भतीजा होता है ना, भतीजी, उसके लिए बोला जाता है। तो भतीजे के लिए यदि नेफ्यू बोलते हैं तो उसका जेंडर दूसरा होता है, भतीजी तो नीज होता है। क्लियर। प्रिंस, सबको पता है प्रिंस का मतलब होता है जिसको हिंदी में कहेंगे आप प्रिंस को राजकुमार, तो उसका उल्टा होता है प्रिंसेस, राजकुमारी। क्लियर, मतलब लिंग की बात हो रही है। अब प्लूरल बताना, प्लूरल आपको भी पता है, एक वचन बहुवचन। तो टुथ, तो टुथ का प्लूरल होता है टीथ। जब डबल ओ आता है, ये डबल ओ किस में चेंज हो जाता है, ये डबल ओ चेंज हो जाता है, डबल ई और टी एच वो सेम रहेंगे, ठीक है। तो डबल ओ चेंज हो जाएगा डबल ई में। तो देखिए कहाँ पे लिखा है, तो आपका ये लिखा है नंबर 1। शीप, तो शीप का प्लूरल बेटा शीप ही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द अपोजिट फॉर द गिवन वर्ड, अपोजिट मीन्स उल्टा। तो फॉर्चुनेट का होता है अनफॉर्चुनेट, ठीक है, अनफॉर्चुनेट। पुल मतलब होता है धक्का देना, तो पुल मतलब होता है अपने साइड, तो पुश मतलब धक्का देना, तो पुल पुश। आपने देखा होगा बहुत जगह किसी होटल्स में या किसी जगह पे जाओ तो आप देखना दरवाजे पे पुल और पुश लिखा रहता है ना। नेक्स्ट है 85। चूज द वर्ड विच इज़ मिस स्पेल्ड, आपको वो वर्ड चुनना है जिसमें गलत स्पेलिंग लिखी है। तो आप देखो यहाँ पे नंबर 2 वर्शिप, तो वर्शिप की स्पेलिंग होती है WORSHIP, यहाँ पे WER लिखा है, इसलिए ये आपका गलत स्पेलिंग है। अब देखिए चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली, अब आपको इसमें चुनना है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट हो। तो रेगुलर, तो REGULAR, रेगुलर कहाँ पे लिखा है, तो रेगुलर आप देखोगे तो ये सेकंड नंबर पे लिखा है। क्लियर। अब देखते हैं 87। अब क्या लिखा है देखते हैं, 87 और 88 है ना। चूज द वर्ड विच हैव सिमिलर मीनिंग, सिमिलर मतलब होता सेम, समान, है ना, तो समान मीनिंग देखना है, अर्थ जिसको बोल सकते हैं। तो क्या है,
वाइज, वाइज मतलब होता है चतुर, होशियार, क्लेवर। तो ये देखिए ये है। ओल्ड, ओल्ड मतलब होता है पुराना। तो अब देखना, मॉडर्न मतलब नया, न्यू मतलब नया, रिसेंट मतलब अभी का, तो एंशियंट मतलब पुराना। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट आंसर फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। करेक्ट आंसर चुनना है। कैसे? वेरी टेस्टी, कोई चीज़ बहुत अच्छी है तो उसके लिए एक वर्ड, तो हम कहते हैं ना बहुत टेस्टी है तो उसको बोलते हैं डिलीशियस। अ प्लेस वेयर हॉर्स आर केप्ट, जहाँ घोड़ों को रखा जाता है, तो घोड़ों को जहाँ रखा जाता है उसको बोलते स्टेबल। ठीक है, जिसको हिंदी में अस्तबल कहते हैं। तो आई होप आपको इतने क्वेश्चंस के आंसर समझ आए होंगे। देखिए आपने ध्यान दिया हो तो हम 90 तक आ चुके हैं। ठीक है, तो 90 तक आ गए मतलब यदि आप ध्यान से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या होगा, आपसे धीरे धीरे क्वेश्चंस बनने लगेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि किसका मीनिंग क्या होता है। क्लियर। तो चलिए आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, इसको कंटिन्यू करिए नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।